इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी हो तो हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं और उन पर हमें इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट भी मिलता है। तो बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है प्रॉफिट या गेन हासिल करने के लिए, और ये बिल्कुल हमारे सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करते हैं। यानी जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो इसके लिए हम टाइम पहले फिक्स करते हैं कि हमने ये बॉन्ड 5 ईयर्स के लिए लिया है या 10 ईयर्स के लिए लिया है। जितने सालों के लिए हम वो बॉन्ड लेते हैं उस पर हमें उतने सालों तक प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट मिलता रहता है, और उस टाइम की मुद्दत पूरी होने के बाद हम वो बॉन्ड सेल कर देते हैं। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है और इसमें कुछ सम या फिक्स अमाउंट उसकी होती है, यानी फिक्स अमाउंट का एक बॉन्ड होता है। इस अमाउंट को उसकी रिडेम्पशन वैल्यू कहा जाता है और ये फिक्स टाइम के लिए परचेज किया जाता है। उस टाइम को कहते हैं रिडेम्पशन डेट, यानी कि इस डेट तक ये बॉन्ड ये उसके परचेज़र को प्रॉफिट दे सकता है। और जो इसका रेट होता है यानी जो इंटरेस्ट उस पर लगता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि जो भी बॉन्ड खरीदने वाला पर्सन है या बॉन्ड बेचने वाला पर्सन है, उन दोनों के दरमियान जब हम बॉन्ड खरीद रहे होते हैं उसी वक्त ये रेट डिसाइड हो जाता है। ये फिक्स्ड रेट होता है और ये रिडम्पशन वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। इसको कहते हैं स्टेटेड इंटरेस्ट रेट। रिडम्पशन वैल्यू में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बॉन्ड है $1000 का, तो ये इसकी रिडम्पशन वैल्यू है। हो सकता है कि जिस पर्सन ने इसको परचेज किया हो उसने इसको $950 में परचेज किया हो, जबकि बॉन्ड $1000 का है, यानी उसको ये थोड़े से कम पैसों में भी मिल सकता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1000 होती है जो इसकी रिडम्पशन वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। और जो भी टाइम होता है जितने सालों के लिए ये बॉन्ड खरीदा जाता है उसके बाद रिडम्पशन डेट पर ये बॉन्ड सेल कर दिया जाता है, और इसकी ओरिजिनल रिडम्पशन वैल्यू और इसके सारे इंटरेस्ट रेट मिलाकर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है कि परचेज़र को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी हम किसी भी बॉन्ड की सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उसका फिक्स टाइम रिडम्पशन डेट उसकी एक्सपायर होने के बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी उसके अंदर हम रिडम्पशन वैल्यू और जितने भी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं सबको टोटल करके उसकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी अमाउंट, यानी कि उसमें अगर हमने उसको जितने का भी ख़रीदा है उसकी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो फिक्स्ड है, यानी कि एक तरह से हमारी अमाउंट सेव हो जाती है और इसी पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा एक तरह से प्रॉफिट या गेन होता है। उसके बाद जब भी हम बॉन्ड को सेल करते हैं हमें ये वाली प्राइस और इसका इंटरेस्ट अमाउंट्स वापस मिल जाती हैं, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की है कि अगर 1000 उसकी रिडेम्पशन वैल्यू है और हो सकता है कि परचेज़र ने उसको $950 में ख़रीदा हो, तो इस बात पर डिपेंड करते हुए बॉन्ड की परचेज़ को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। तो बॉन्ड की जो परचेज होती है वो डिस्काउंट पे होती है अगर उसकी परचेज प्राइस उसकी रिडम्पशन वैल्यू से कम है। जैसे कि ऊपर हमने जिक्र किया था कि उसकी जो उसने परचेज किया था $950 में, अगर किसी पर्सन ने 100,000 वाले बॉन्ड को परचेज किया है तो उसको डिस्काउंट पे वो बॉन्ड मिला है। इसी तरह से अगर परचेज प्राइस ज़्यादा हो रिडम्पशन वैल्यू से तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड प्रीमियम पे सेल हुआ है। इसी तरह से अगर परचेज प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू बराबर हो, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू भी 1000 है और परचेज प्राइस भी उसकी 1000 है, तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड पार पे यानी कि पार वैल्यू पे परचेज हुआ है। पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, यानी कि वो वैल्यू जो कि बॉन्ड के एग्रीमेंट के ऊपर लिखी होती है, अगर उसी पे वो परचेज हुआ है तो फिर वो पार वैल्यू या फेस वैल्यू पे परचेज हुआ है। तो इस तरह से बॉन्ड की परचेज डिफरेंट तरीक़ों से होती है। बॉन्ड क्या है? एक प्रॉफिट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और देखते हैं कि बॉन्ड की पेमेंट्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम है कैलकुलेट द पेमेंट रिसीव्ड बाय अ परचेजर, यानी एक परचेजर है किसी बॉन्ड का विद अ 1000 रिडम्पशन वैल्यू। बॉन्ड की रिडम्पशन वैल्यू $1000 है, 960 परचेज प्राइस, और उसने उसको ख़रीदा है $960 में। एंड सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स का मतलब होता है साल में 2 बार उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट आती है।
एट अ स्टेटेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर ईयर, यानी उसका सालाना जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है और साल में 2 बार इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। द बॉन्ड इज़ परचेज्ड ऑन जनवरी 1 1995। ये बॉन्ड अगर ख़रीदा गया 1995 में 1 जनवरी को, द रिडम्पशन डेट इज़ January 1 1998। इसका मतलब है कि 1995 से 98 तक 3 साल के लिए बॉन्ड ख़रीदा गया। एंड इंटरेस्ट इज पेड एवरी जनवरी एंड जुलाई। जैसा कि हमने बात की कि ये सेमी एनुअल इंटरेस्ट है, तो ये हर जनवरी 1 को और जुलाई 1 को ये इंटरेस्ट पे किया जाएगा अप टू एंड इंक्लूडिंग रिडम्पशन डेट, और रिडम्पशन डेट पर भी ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने वो पेमेंट कैलकुलेट करनी है जो कि एक परचेजर रिसीव करेगा। तो बॉन्ड की रिडेम्पशन वैल्यू है $1000 और इसका इंटरेस्ट रेट है 7% पर ईयर। पूरे साल का 7% है, तो सेमी एनुअली यानी साल में जब 2 बार करेंगे तो वो हो जाएगा 3.5% पर हाफ ईयर। यानी 7% को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ ईयर के लिए आ गया 3.5%। ये इसका इंटरेस्ट रेट है। तो हम ये देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी होगी। इंटरेस्ट की अमाउंट होगी जो भी हमने इसका रेट कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई बाय रिडेम्पशन वैल्यू, यानी कि 3.5% ऑफ $1000। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है और वो रिडेम्पशन वैल्यू पे होता है। ये इक्वल होगा 0.035 मल्टीप्लाई बाय $1000, यानी कि हमने 3.5% को डिवाइड किया 100 से परसेंटेज ख़त्म करने के लिए, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा $35। यानी कि एक जो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट है हर 6 महीने के बाद वो होगी $35, यानी कि साल में 2 बार उस पर $35 ऐड होंगे और ये उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, यानी उसका इंटरेस्ट है। अब हमने ये देखना है कि जिस डेट पर वो बॉन्ड ख़रीदा गया और जिस डेट पर वो बॉन्ड सेल होगा उस टाइम तक कितनी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स बनती हैं। तो बॉन्ड ख़रीदा गया था January 1 1995 में, तो 1995 में उसकी पहली तो पेमेंट हो गई January 1 में, यानी कि जिसमें उसने बॉन्ड को ख़रीद लिया। उसके बाद उसकी अगली पेमेंट जाएगी July 1 को, 1995 में July 1 को। उसके बाद आ जाएगा 1996 और उसमें जनवरी और जुलाई की 2 पेमेंट्स होंगी, जनवरी की और जुलाई की 2 पेमेंट्स होंगी। उसके बाद 1997 में भी 2 पेमेंट्स होंगी, जनवरी में और जुलाई में। उसके बाद 1998 में सिर्फ जनवरी की पेमेंट होगी, क्योंकि 1998 में January 1 को वो बॉन्ड की रिडेम्पशन डेट है। तो इसका मतलब है कि टोटल इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी होंगी, 6 हो जाएंगी। 1 इसमें 1995 में, 1 1998 में और 4 मिडल वाले 2 ईयर्स में। तो टोटल इसकी 6 पेमेंट्स होंगी, यानी कि 6 बार $35 ऐड होंगे। तो अगर 6 बार $35 ऐड हों तो ये कितना बनता है, 6 मल्टीप्लाई बाय $35 इक्वल टू $210, यानी कि टोटल अगर सारी इंटरेस्ट पेमेंट्स को मिला दिया जाए तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनती है $210। तो इसकी टोटल पेमेंट क्या होगी। टोटल पेमेंट में हम रिडेम्पशन वैल्यू और जितनी उसका इंटरेस्ट होता है या इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती हैं वो सारी उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा $1000 प्लस $210 इक्वल्स टू $1210। तो ये वो टोटल पेमेंट है जो कि परचेज़र को मिलेगी रिडेम्पशन डेट पर। और अगर हम परचेज़र का नेट प्रॉफिट देखना चाहें तो जो उसकी टोटल पेमेंट्स हैं उनमें से हम उसकी परचेज प्राइस को माइनस कर देंगे, क्योंकि परचेज प्राइस के लिए उसने $960 दिए थे और उसकी टोटल पेमेंट्स बनती हैं $1210। इन दोनों प्राइसेस को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $250, यानी ये उसको उस बॉन्ड से सेविंग्स हुई हैं या उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से हम किसी बॉन्ड से प्रॉफिट भी ले सकते हैं और अपनी अमाउंट को सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बॉन्ड्स के बारे में।